हेलो दोस्तों, ये एसएससी जीडी 2025 का पेपर है मेरे हाथ में। तो आइए इसके सवालों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास क्या है कि सारंग ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ₹153 प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस सवाल को देखिए, अगर आप ऑप्शन की हेल्प से करेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखो इस सवाल में क्या है कि 2 साल का साधारण ब्याज आपको निकालना है और 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है सीआई है वो 153 है, ठीक है ना। तो देखो जो सीआई होता है वो हमेशा आपका बड़ा होता है एसआई से, ठीक है ना। तो देखो आपको एसआई निकालना है और सीआई आपका 153 है, तो 153 से जो छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखो ये आपका 153 से बड़ा है तो ये नहीं होगा, ये 153 से बड़ा है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो 2 ऑप्शन बचे हैं, अब इनको आपको एलिमिनेट करना है, इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो देखो एसआई के लिए आप टोटल रेट निकालो, ठीक है ना। तो देखो 1 साल में 4% ब्याज मिल रहा है एसआई में, तो 2 साल में कितना मिलेगा, आप 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 8%, ठीक है ना। देखो एसआई में क्या होता है कि पहले साल अगर आपको 4% ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी आपको 4% मिलेगा, तो 4 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8% आपको टोटल ब्याज 2 साल में मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मान लो आपका प्रिंसिपल आपका पी है मूलधन, इसका आप 8% निकाल देंगे तो ये 2 साल का साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और ये 25 चौको 100, तो सॉल्व करने पर आया 2p बटे में आपका 25, ठीक है। अब ये देखो ये जो 2 है ये कभी ये नीचे वाले 25 से आपका कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो जो आपका मतलब 2 साल का साधारण ब्याज आएगा वो हमेशा आपका 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 से उसको डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो 145 आपका 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को आप ओरली भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन देखिए जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग देखो जो जो उसको करने की ट्रिक है उसको भी मैं आपको बताऊंगा और उसको बेसिक से भी बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि जब सवाल को आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तभी वो समझ में आता है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ठीक है ना। देखिए इस सवाल को आप बेसिक से भी देख लीजिए। देखिए 2 साल के लिए जो एसआई का रेट है वो आपका 8% है, ठीक है ना। और सीआई के लिए आपको निकालना है, ठीक है ना। 2 साल के लिए कभी भी सीआई के लिए रेट निकालना हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, ए प्लस बी प्लस में ए बी बटे में 100, ठीक है ना। इतने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट कितना है आपका 4, इसकी वैल्यू पुट करो तो कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस में 4 गुणे 4 कितना हो गया 16 और बटे में आपका 100, ठीक है ना। ये आपका सीआई के लिए रेट है, ठीक है। बोर्ड मेरा छोटा पड़ जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 और ये आपका दशमलव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो 8.16%, ठीक है ना। इतना आपको ब्याज मिलेगा। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे ब्याज कितना मिला है 153, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो लिख रहा हूँ चीजों को, 8.16% की वैल्यू आपके पास 153 है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, देखो एसआई का रेट 8% है तो 8% की वैल्यू आपको चाहिए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 153 बटे में कितना हो जाएगा 8 में आपका 16, ठीक है ना। 8% की चाहिए, दोनों तरफ आप 8 से गुणा कर दीजिए, तो इधर भी आप 8 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 साल का एसआई मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, देखो ये दशमलव हटा दो और गुणे ऊपर आपका 100 कर लो, चाहे इसके आगे 2 जीरो लगा लो, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करो, देखो 8 से ये कटेगा, 8 1 के 8 जीरो 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो क्या हो गया, इसको हटा दो मैं नीचे वाला थोड़ा सा, इसको तो मैं बता ही चुका हूँ। अब ये देखो ऊपर क्या है आपके पास 153 गुणे में 100 और बटे में आपका 102, ठीक है ना। तो ये कितना है देखो 153, 3 पचे 15, 3 1 के 3 और गुणे में आपका 3, ठीक है ना। इसको आप हटा दीजिए तो 51 से ये आपका 2 बार में कट गया देखो, ठीक है। और ये 2 से आपका 50 बार में कट गया, तो 50 गुणे 3 कितना हो गया 150 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो सवाल आपका ऐसे ही आ गया, लेकिन एग्जाम में कभी भी सवालों को पहले देखो ऑप्शन में आपको नजर जरूर बना के रखना है, ठीक है ना। तो पहले आपको सवाल को ऑप्शन से अटेम्प्ट करना है, अगर वैसे ना बने तब फिर सवाल को आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। इस सवाल को आप देख लीजिए ध्यान से।
देखिए क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देखिए, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो दोनों छूटों के बीच का अंतर कितना है ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पहली छूट आपकी 40% है और यहाँ पे 25 और 15 जो दिया हुआ है इनका भी एडिशन आपका 40% है, ठीक है ना। तो केवल आपको ए बी बटे 100 वाला फैक्टर आपको निकालना है। आप ए बी बटे 100 मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल को आप समझ लीजिए। देखिए पहला डिस्काउंट आपके पास कितना है, देखो 40%, ठीक है ना। और जो दूसरा डिस्काउंट है आपके पास वो है 25% और 15%, ठीक है ना। इसको सिंगल डिस्काउंट में चेंज करना है 25% और 15% को, तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए जो अभी बताया मैंने, ए प्लस बी प्लस में आपका माइनस में ए बी बटे में 100, ठीक है ना। डिस्काउंट वाले में यहाँ बीच में माइनस होता है और ये परसेंटेज, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एडिशन आपका 40 है, ठीक है, और ये भी 40 है। तो जब इनका आप अंतर निकालोगे तो 40 में से 40 आपका कट जाएगा, तो केवल आप ए बी बटे 100 वाला जो फैक्टर है उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। ए बी बटे 100 मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 25 गुणे में आपका 15 और बटे में आपका 100, ठीक है। कितना परसेंट आपका आंसर होगा, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 25 चौको 100 और ये कितना हो गया, देखो 4 तिहाई 12 3 15 4 7 28 4 5 20, 3.75% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल जितने भी हैं ये ओरली मतलब मेंटली करने वाले हैं, इनके लिए आपको पेन नहीं उठाना है, ठीक है ना। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ऐसे सवालों के लिए आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इसको भी देख लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है, उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी आपके इस तरह के सवाल होते हैं तो इनमें हमेशा आपको वॉल्यूम निकालना होता है और उससे कंपेयर करना होता है, ठीक है ना। ऐसे सवालों में हमेशा वॉल्यूम आयतन आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे देखो गोलाकार लड्डू है, तो गोले का जो आयतन होता है, ठीक है ना, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे दोनों क्या है भाई, पहले भी आपका लड्डू ही है, बाद में भी आपका लड्डू ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 4/3 पाई, ये तो आपका कांस्टेंट है, वो दोनों में नहीं बदलेगा, ठीक है ना, केवल रेडियस बदलेगी। तो आपको केवल रेडियस को लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बड़े वाले की रेडियस कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस का क्यूब है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 गुणे में 7 और गुणे में आपका 7, ठीक है ना। टोटल इतना आयतन हुआ, ठीक है। मान लीजिए छोटे वाले जो लड्डू बन रहे हैं उनकी संख्या आपकी n है, ठीक है, और उनका वॉल्यूम आप लिखिए। तो वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस कितनी है 3.5, तो कितना हो गया 3.5 गुणे में 3.5 और गुणे में आपका 3.5, ठीक है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो कितना हो गया 7 गुणे में 7 और गुणे में 7 बटे में कितना हो गया 3.5 गुणे में 3.5 और गुणे में आपका 3.5, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दशमलव ये 3 हटा दो, ठीक है ना, और ऊपर आप 3 जीरो लगा दो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 7 पना 35 हो गया, ये 7 पना 35 हो गया, ये 7 पना 35 हो गया, ठीक है ना। और ये देखो 5 बचा 25 हुआ, तो ये कितना हो गया 25 चौको 140 हुआ, फिर 5 से काट दो तो कितना हो गया 8, ठीक है ना। तो कितने लड्डू बनेंगे 8 लड्डू बनेंगे, ठीक है ना। तो 8 वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा एलसीएम का सवाल है, बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, 672 और 7056 का एलसीएम आपको बताना है, ठीक है ना। जितने भी एलसीएम एचसीएफ के सवाल है उनको हमेशा आपको ऑप्शन की हेल्प से ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इसको बेसिक तरीके से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना। देखिए सवाल को, यहाँ पे आपका ये 672 है और ये 7056 है, ठीक है ना। इनके ऑप्शन में लिख लो, ये कितना हो गया 28 2 2 4
ये कितना है 42, 3 3 6, और ये कितना है आपका 70 56, ठीक है, और ये 14 1 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, ये 672 का एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए कि इन दोनों नंबर से कटने वाला सबसे छोटा नंबर वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो देखो 672 से आपका 7056 नहीं कट रहा है। देखो यहाँ पे इसके डिजिट्स का सम कितना है, 7 2 9 6 15 है, ठीक है ना। और ये कितना है आपका 6 5 11 7 18 है, ठीक है ना। तो ये देखो आपका 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। तो ये कभी आंसर आपका होगा नहीं क्योंकि ये 672 से कटता नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये तीनों ऑप्शन जो है आपके, ठीक है ना, वो 672 और 7056 से आपके डिविजिबल है, ठीक है ना। मैंने होमवर्क कर रखा है। लेकिन अगर ऐसे केस में अगर आपको आंसर देना है तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। इन 672 और 7056 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर आपका ये है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एलसीएम हमेशा छोटा वाला नंबर होता है, ठीक है ना। इस सवाल को भी आप देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। एलसीएम निकालना मैं बेसिक से भी सिखा दूँ आपको, देखिए देख लीजिए इसको भी आप। जैसे यहाँ पे देखो 672 है, ठीक है ना, और 7056 है, सीख लेते हैं उसमें क्या रखा है, ठीक है ना। तो आपको प्राइम फैक्टर करना होता है। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो पहले आप ये कितना है 672 है ना, 672 के आप प्राइम फैक्टर करिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो इसमें 6 कॉमन लोगे तो कितना हो गया, ये 6 की 6 6 की 6 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया 3 गुणे 2 हो गया 6, और ये 16 सत्ते 112 होगा, है ना। 7 42 7 के साथ 4 11, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 3 गुणे में 32 और गुणे में आपका 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 गुणे में ये कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 और गुणे में आपका 7, ठीक है ना। ये हमने 672 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ठीक है ना। अब आप 7056 के भी कर लीजिए, ठीक है ना। देखो 7 से कट रहा है तो इसको 7 से शुरू करो, तो कितना हो गया 7 1 के 7, फिर 0 0 7 8 56, ठीक है। फिर इसको काटो तो ये कितना हो गया, देखो 4 से कट रहा है तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 दूनी 8, ठीक है। फिर इसको काटो, देखो 4, फिर 4 से कट रहा है ये तो कितना हो गया 4 से 24 और 4 से 12, ठीक है ना। 63 को आप 9 सत्ते 63 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 9 सत्ते 63 हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो तो ये कितना हो गया 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका 4 चौको 16 हुआ, ठीक है ना। 9 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। और ये कितना हो 16 कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर आपका 4 हुआ, ठीक है ना। और इस 7 को यहाँ से हटा के इसकी पावर आप 2 लगा लो, ठीक है। तो ये इसके आपके प्राइम फैक्टर हुए, ठीक है ना। तो एलसीएम में आपको क्या करना रहता है कि जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि वो नंबर कॉमन है या नहीं कॉमन है, ठीक है ना। हम लोग कॉमन एचसीएफ में देखते हैं, एलसीएम में नहीं। यहाँ पे जितने भी नंबर आपको दिए हुए जैसे 3 2 7, ठीक है ना, और यहाँ पे 7 2 और 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर आपको दिए हुए हैं उनकी सबसे बड़ी पावर्स को लेके मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है ना। देखो इस चीज को आप ऐसे समझो, यहाँ पे जैसे किसी एक नंबर को पकड़ो जैसे 7, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, ठीक है ना। वो कॉमन है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है आपकी 7 की पावर 2 है, तो 7 की पावर 2 को आप ले लीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए हम 2 को पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो बड़ी वाली पावर आपको लेना है, तो कितना हो गया 2 की पावर 5 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 3 है और वहां पे 3 का स्क्वायर है, तो आप 3 का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है ना। तो यही आपका एलसीएम होगा। जब इसको आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका आंसर आएगा 14112, ठीक है ना। 14112 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका है, ऐसे ही प्राइम फैक्टर करके आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, इसको भी देख लो आप, फिर 5वां कराना।
देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये। रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो रचिन की औसत चाल आपको बताना है, ठीक है ना। तो औसत चाल क्या होती है, देखिए एवरेज स्पीड, ठीक है ना, औसत चाल, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में आपका समय, मतलब क्या यहाँ पे औसत चाल है तो मतलब कुल दूरी जो टोटल डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है ना, और बटे में आपका कुल समय, टोटल टाइम, ठीक है ना। तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए और टोटल टाइम उनको आप डिवाइड कर दीजिए, वही आपकी औसत चाल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रहा है, ठीक है ना। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप पढ़ना सीखिए, ठीक है ना। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये है कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना। 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर आपका जा रहा है, ठीक है ना। तो 2 घंटे में कितना जाएगा वो, भाई इसको भी 2 गुना कर दीजिए, 60 जाएगा फिर 60 जाएगा तो कितना हो गया, 120 किलोमीटर जाएगा, ठीक है ना। ये पहला वाला केस हो गया। दूसरा क्या है, 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपका तय करता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़िए, कितना हो गया, 1 घंटे में वो कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप ओरली बता सकते हैं कि 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर जा रहा है, तो 80 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 2 घंटे में, ठीक है ना। तो 2 घंटे में कितना जाएगा वो, 2 घंटे में कितना जाएगा आपका 80 किलोमीटर, 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80 किलोमीटर, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस देखिए आपके पास कितनी है डिस्टेंस आपकी यहाँ पे 120 इसने कवर की यहाँ पे, ठीक है ना, शुरू वाले केस में, और बाद में 80 किलोमीटर। तो 120 में आप 80 जोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, 120 प्लस आपका 80, ये आपकी टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम क्या है, पहले आप 2 घंटे ले रहे हैं, ठीक है ना, और बाद में भी आप कितना ले रहे हैं, देखिए 2 घंटे, ठीक है ना। 80 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो प्लस में आपका 2, टोटल डिस्टेंस अपॉन में आपका टोटल टाइम, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 120 में आप 80 जोड़िए, कितना हो गया 200, और बटे में आपका 4, तो ये कितना हो गया 4 पंचे 20, ठीक है ना। तो 50 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 50 यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है, क्योंकि सारी चीजें आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है ना। तो इसकी जो यूनिट है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जाएगा, ठीक है ना, जो उसकी एवरेज स्पीड होगी। तो 50 वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसको भी देख लीजिए। अब डेली वीडियोस आएंगे, थोड़ा घर के कामों में बिजी हो जाता हूँ, इसलिए वीडियोस थोड़ा डिले हो जाते हैं। डेली हम लोग 10-20 सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक, डेली। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, 2 रेलगाड़ियां जिसमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, तो कितने सेकंड में वो एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगे, ठीक है ना। आपको टाइम निकालना है, तो समय क्या होता है आपका, देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे में आपका 4, ठीक है ना। आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए और टोटल जो उनकी स्पीड है वो निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना आएगा, समय को मैं टी लिख ले रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी आएगी, देखो 180, ये पहली ट्रेन की लेंथ है, और दूसरी भी आपकी सेम है, तो वो भी आपकी 180, ठीक है ना। देखो डिस्टेंस में हम लोग ट्रेन की लंबाई को किसको किसको हम काउंट करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई को काउंट करते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, ठीक है ना, कोई भी चीज जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, तो उसकी हम लंबाई काउंट करते हैं। और कोई भी चीज अगर परपेंडिकुलर, जैसे पोल हो गया, टावर हो गया, तो उनको हम लोग डिस्टेंस में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 180 प्लस 180 है, लेकिन ये मीटर में है, ठीक है ना। और स्पीड देखो क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरे की ओर मूव कर रही है, ठीक है ना। तो जब भी जो है ट्रेनें नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, मान लीजिए इसकी स्पीड s1 है और इसकी s2 है, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, मतलब s1 प्लस s2 होती है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक चीज है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, नहीं भी पता है तो इसको आप यहाँ से सीख लीजिए, ठीक है ना। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 70, ठीक है ना। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से आप गुणा कर दीजिए,
ठीक है ना। तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया, ठीक है। और टाइम भी आपको सेकंड में बताना है, तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया आपका, ये 360 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 120, और गुणे में 5 बटे में आपका 18, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 36 का 18 हो गया, ये 6 दूनी 12 20, ठीक है ना। तो देखो ये जो नीचे वाला 3 है इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया आपका 360 गुणे में 3 और बटे में आपका 20 गुणे में 5 कितना हो गया आपका 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया, देखो इसको सॉल्व कर लो, चाहे 0 से आप 0 काट लो, तो ये कितना हो गया 3 छंग 18, ये 8 हासिल आई 1 और 3 2 9 1 10, और नीचे 10 है, दशमलव लगा दो, तो 10.8 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10.8 सेकंड जहां पे हो तो तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है ना। इसको भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक वीडियो में हम लोग 10 सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डेली हम लोग मिनिमम 20 सवाल तो डिस्कस करेंगे, ये अब गैप नहीं करूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिए इस सवाल को मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये है आपका -9 ब्रैकेट में, ठीक है ना, और ये माइनस में, फिर माइनस में 60 है, फिर डिवीजन में आपका माइनस में 12 है ना, प्लस ये -3 है, और इनटू में आपका 9, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के सवालों को हमेशा आपको बॉड मास के रूल से ही आपको सॉल्व करना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। BOD और MAS, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है ना। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है ना। इसी सीरीज में आपको सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे देखो क्या है आपके पास, देखो 3 चीज है आपकी, प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है, ठीक है ना, और ये माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, देखो डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ये इन तीनों के ऊपर है, तो पहले डिवीजन को सॉल्व करिए। -60 को आप -12 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे तो कितना, 12 पंचे 60, 5 बार में जाएगा, और माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा आपका टोटल आपका 5 बचेगा, ठीक है ना। तो अब इस ब्रैकेट को आप खोल दीजिए, कितना हो गया -9 हो गया, और ये आपका माइनस में 5 हो गया, ठीक है ना, और ये प्लस में। अब देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो गया 9 3 आपका 27, ठीक है ना। तो ये माइनस का 27 आएगा, प्लस इंटू माइनस कितना होगा माइनस, तो यहाँ से आपका माइनस का 27 आएगा, ठीक है ना। इसी को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, देखो 9 5 14, 27 में आप 14 जोड़िए, 7 4 11, 2 1 3 1 4, आपका 41 आएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है ना। तो -41 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सवाल हैं उसको आपको इसी की हेल्प से सॉल्व करना है, नहीं तो बहुत ही प्यार से वो गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी, इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि जो प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा कंजम्पशन का रेशियो होता है, ठीक है ना। ऐसे सवालों में केवल यही तरीका काम आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मूल्य कितना है आपका, पहले मान लो आपका मूल्य आपका 100, फिर उसमें 60% की आपने वृद्धि की तो कितना हो गया 160, ठीक है ना। तो पेट्रोल में देखो हम 12% की वृद्धि कर रहे हैं, पहले आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे, ठीक है ना, अब आपको 12% ज्यादा करना है, ठीक है ना। 100 का 12% ऐड करिए, कितना हो गया 112, ठीक है ना, और ये फाइनल वाला कितना है, बड़ा वाला 160, ठीक है ना। तो ये प्राइस का रेशियो है प्रेजेंट का, ठीक है ना। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा खपत का, इसका आप उल्टा कर दीजिए, तो कितना हो गया 160 अनुपात आपका 112, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपने खपत कम कर दी है, पहले आप 160 लीटर कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है ना, अब आप 112 लीटर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस आपका बढ़ गया है, ठीक है, 160 हो गया है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देखो ये कितनी बार जा रहा है, ये 4 चौको 16 हो गया 40, तो 4 दूनी 8, 3 13, 4 8 32 हो गया, फिर ये 4 दहम 40 और 4 7 28 हुआ। तो इसको 100 बना लो, तो इसको 70 कर लो, तो देखो पहले 100 और बाद में 70, तो कितना 30 का अंतर है, तो 30% आपने खपत कम की है, ठीक है ना। तो 30% वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आप 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो टाइम एंड वर्क का सवाल है। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ता है। तो कार्य कितने दिनों में आपका पूरा होगा? ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, राजेश्वर के लिए मैं आर ले रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। विक्रम के लिए मैं बी ले लिया, ठीक है ना, और टाइगर के लिए मैंने टी ले लिया। ठीक है, तो देखो राजेश्वर 12 दिनों में काम को पूरा कर रहा है, विक्रम 6 दिनों में कर रहा है और टाइगर 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है ना, तो इनका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है ना, ये टोटल वर्क है। ठीक है ना, टोटल आपको 60 यूनिट आपको काम करना है। ठीक है, तो इनका आप क्या करिए, इसको आप सॉल्व करिए तो एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन में उनके द्वारा किया गया कार्य। ठीक है ना, एफिशिएंसी जो होती है वो एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं वो आपको बताती है। ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व करिए तो 12 से कितना, 5 12 में 12 पंचे 60 और ये आपका 6 दाम 60 और ये कितना हो गया? 15 चौको 60। ठीक है ना, तो राजेश्वर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, विक्रम 10 यूनिट काम करता है और टाइगर आपका 4 यूनिट काम करता है। ठीक है ना, आगे देखिए सवाल में क्या है कि राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। ठीक है ना, तो एक दिन में राजेश्वर आपका 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना आपका किया होगा उसने? 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो राजेश्वर 10 यूनिट काम करके चला गया। ठीक है ना, तो 60 में से 10 यूनिट वो करके चला गया तो कितना बचा आपका? 50। ठीक है ना, अब आपके पास जो टोटल वर्क है वो आपका 50 यूनिट है। ठीक है ना, अब देखिए आप लास्ट वाली लाइन पढ़िए। विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना आपका छोड़ देता है। ठीक है ना, मतलब जब कार्य पूरा होता है उसके 3 दिन पहले विक्रम आपका काम छोड़ के चला जाता है। तो अगर विक्रम काम न छोड़ा होता तो कितनी यूनिट उसने काम किया होता? ठीक है ना, आप एक बार इसको निकालिए। देखिए, वो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है तो वो 3 दिन में कितने यूनिट काम करता है विक्रम? ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए 10 गुणे में आपका 3। ठीक है ना, मतलब वो 30 यूनिट आपका काम किया होता है। ठीक है ना, तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि जो काम पूरा होने से पहले कार्य आपका छोड़ के जाए उसको आपको काम करवाना है। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें क्या करना है कि विक्रम जो है कार्य छोड़ विक्रम जो है, देखो फंबल कर गया यहाँ पे, विक्रम जो है 3 दिन पहले कार्य करना उसने छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो 3 दिन में उसने 30 यूनिट आपका काम किया है, तो इस 30 यूनिट को उठा के आपको इसमें जोड़ देना है। ठीक है ना, मतलब विक्रम को आपको 3 दिन काम करवाना है। ठीक है, तो टोटल आपका काम कितना हो गया? 80। ठीक है ना, अब आपको 80 यूनिट आपको काम करना है। ठीक है ना, तो इस 80 यूनिट को मिलकर कौन करेंगे आपके? विक्रम और टाइगर। ठीक है ना, तो देखो एक दिन में ये 10 यूनिट करता है विक्रम और ये आपका 4 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे आपका? 14 यूनिट। ठीक है ना, और उनको करना है कितना? 80 यूनिट, तो कितने दिन लेंगे आप? 14 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो गया? देखो 4 दूनी 8, 4 से नहीं जाएगा, ये कितना हो गया? 2 चौको 8, 40 और 7। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, 7 पना 35 और 7 पना 35, ये 5 सही 5/7 दिन लगेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे सवालों में केवल वही कॉन्सेप्ट है। इस चीज को आप एक बार फिर समझ लीजिए, मैं थोड़ा फंबल कर गया था कि जो व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा हो, ठीक है ना, पूरा होने से पहले उसको आपको काम करवाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे विक्रम 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा था तो हमने उसको 3 दिन काम करवा दिया है। ठीक है, तो 3 दिन में वो 30 यूनिट काम करता तो उसी को उठा के हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो टोटल वर्क आपके पास मिल गया। ठीक है ना, अब विक्रम भी जो है आपका पूरा लास्ट तक काम कर रहा है और टाइगर तो लास्ट तक कर ही रहा था। ठीक है ना, तो इसी को उठा के हमने सॉल्व कर दिया है, तो 5 सही 5/7 जो है आप 5 सही 5/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसको भी देख लीजिए। अब ये लास्ट सवाल देखिए इस वीडियो, क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, या ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कितना हो गया? 16 प्लस में आपका 10 अनुपात है आपका 5 -2 और गुणे में आपका 3। ठीक है ना, इसको भी आपको बोर्ड मास से ही सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है ना, अब देखो इन सब में हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन में पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। 3 गुणे 2 कितना हो गया आपके पास? 6। ऐसे ही आपको करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है ना,
प्लस और माइनस में पहले हम लोग प्लस को सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 16 2 18 हो गया, और फिर -6 तो कितना हो गया, 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना, तो एक वीडियो में हम लोग 10 ही सवाल करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 सवाल करेंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग 10 ही सवाल करते हैं। ठीक है।